आउटलुक 2025 में आपका स्वागत है। 2025 नए साल में निवेश का नजरिया आपका क्या होना चाहिए, इस पर इस सेगमेंट में हम बातचीत करते हैं। और आज के इस खास सेगमेंट में बाजार के इस दौर में निवेशक जिस आवाज को सुनना चाहते हैं और सिर्फ सुनना ही नहीं, उन्हें मानना भी चाहते हैं, वो आवाज हमारे साथ जुड़ी है। सिर्फ और सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, इकोनॉमी से लेकर म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार पर अपनी पारखी नजर रखने वाले कोटक एएमसी के एमडी नीलेश शाह अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश सर, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। फेस्टिवल ग्रीटिंग्स एंड न्यू ईयर के लिए एडवांस में आपको ढेरों शुभकामनाएं। मानसी, ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को मैरी क्रिसमस और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। नीलेश सर, आपके गोल्डन एडवाइस और गोल्डन वर्ड्स के साथ ही इस सेगमेंट की शुरुआत मैं करना चाहूँगी, क्योंकि सर इस वक्त बाजार में बहुत ज़्यादा नॉइज़, बहुत ज़्यादा कमोशन है, वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है। और ट्रेडर्स तो चलिए एक साइड पर है, लेकिन निवेशकों के मन में ढेर सारा कन्फ्यूजन है। उनका कन्फ्यूजन दूर कैसे किया जाए, क्योंकि ज़रूरत नहीं है कि बाजार हर वक्त आपको ताबड़तोड़ रिटर्न्स दें। कुछ समय ऐसे भी होते हैं जबकि किनारे पर बैठकर तूफान के खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। बताइए सर, बाजार पर आपकी एडवाइस क्या होगी? मानसी, पिछले 9 सालों से इंक्लूडिंग 2024 निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब लॉ ऑफ एवरेज कहीं ना कहीं तो कैचअप करेगा। हमारी उम्मीद अभी भी ये है कि अगले साल रिटर्न्स नेगेटिव नहीं होंगे एंड निवेश आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, पिछले 5 साल में हमने लार्ज कैप में तकरीबन 16% और स्मॉल एंड मिड कैप में तकरीबन 27% रिटर्न देखा। आने वाले 2-3 सालों में इस प्रकार के रिटर्न देखने की गुंजाइश बहुत ही कम है। तो आप निवेश करिए, लेकिन अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन काफी कम कर दीजिए, बिकॉज अब हमारा बेस बड़ा हो चुका है, हमारा मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो भी काफी ऊपर है। तो इस लेवल पे रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करना बहुत जरूरी है। तीसरा, असेट एलोकेशन के धर्म का पालन करिए। पिछले 5 साल में इक्विटी ने फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, रियल एस्टेट सभी को बड़ी बेहतरीन तरीके से आउट परफॉर्म किया है। आने वाले समय में हमें लगता है कि ये सारे असेट क्लास के रिटर्न बहुत नैरो हो जाएगी, एक दूसरे के आसपास रहेगी। किसी में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, किसी में वॉलेटिलिटी कम है। तो अपने पोर्टफोलियो में सारा पैसा इक्विटी पे लगाने की जगह पे थोड़ा रियल एस्टेट, थोड़ा इक्विटी, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा फिक्स्ड इनकम, इस प्रकार से निवेश करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब मार्केट में किसी कारण से करेक्शन आता है एंड बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रिस्क है, लोकल इवेंट है जो मार्केट में शायद एक करेक्शन पैदा कर सकते हैं, तब उस करेक्शन का फायदा उठाइए और अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाइए। असेट एलोकेशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और रेगुलर इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीजों का आप पालन करेंगे तो आपकी आर्थिक सुरक्षितता जरूर प्रदान होगी। नीलेश भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप हमको समय दे रहे हैं। करीब 10% का रिटर्न आया है सर इस साल कैलेंडर ईयर के अंदर निफ्टी के अंदर। मैं आपसे ये पता करना चाहता हूँ, मैं परसेंटेज वाले मसले में आपको फंसाऊंगा नहीं कि आप मेरे को बता दीजिए परसेंटेज कितना रिटर्न आएगा, बट आप मेरे को ये बता सकते हैं कि मार्केट का ग्रे एरिया कौन सा और ग्रीन एरिया कौन सा है, ताकि थोड़ा हम अपने आप को बचा पाएँ, थोड़ा अपने आप से हम होमवर्क कर पाएँ। तो ग्रीन एरिया और ग्रे एरिया वो मार्क कर दीजिए जरा आप। भाई, अगर हम पिछले 5 साल का इतिहास देखें तो कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवे, पीएसयूज, ये स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अब ये स्टॉक अपने वैल्यूएशन से, हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे जो अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि 2025 का साल मॉडरेट रिटर्न का है और उसमें वैल्यूएशन आपकी पहली सुरक्षितता होगी जिसे आपको पास करना है। बैंकिंग पिछले 3-5 सालों से स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में कोई खास रिटर्न नहीं दे पाया है। जो बैंक का क्रेडिट कल्चर अच्छा है, जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस, अनसिक्योर्ड लेंडिंग और पर्सनल लोन में
ज्यादा पैसा नहीं लगाया है वह बैंक 2025 में मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। दूसरा सेक्टर कंज्यूमर है, स्टेपल्स का, एफएमसीजी का। खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप बम्पर आएंगे ऐसा लगता है। रूरल इकोनॉमी में पैसा खरीफ एंड रबी क्रॉप के बम्पर होने की वजह से लोगों की जेब में आएगा और वह कंज्यूमर स्टेपल एफएमसीजी पे होगा खर्चा। तो जो रूरल फोकस कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज हैं वहां पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ट्रंप साहब अमेरिका में टैक्स की रेट्स काटने वाले हैं। कंपनीज में जो मुनाफा बढ़ेगा, पैसा बचेगा, वो टेक्नोलॉजी पे निवेश होगा। उसमें से कुछ पैसा इंडियन आईटी कंपनीज के पास आएगा। तो आईटी क्षेत्र में भी वैल्यूएशन ठीक ठाक है और जो कंपनी स्पेशली मिड कैप स्पेस में एआई और एमएल को लिवरेज करके अपने क्लाइंट को अच्छा, सस्ता, सुंदर सॉल्यूशन प्रदान कर रही है वह भी अच्छा लगता है। तो बैंकिंग, आईटी, रूरल फोकस कंज्यूमर स्टेपल, फार्मा, इस प्रकार के क्षेत्र में हमें लगता है कि अभी भी ग्रीन जोन है। वहां पे कम रिटर्न आएगा लेकिन मार्केट से अच्छा रिटर्न आएगा। जो ग्रे एरिया है वह लो फ्लोटिंग स्टॉक या हाई एक्सपेंसिव स्टॉक्स का है। कई स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे वैल्यूएशन 50-50, 100 साल आगे की चीजें डिस्काउंट कर रहे हैं। हमें लगता है यह कंपनी बिजनेस तो अच्छा करेंगी बट उनके नतीजे मार्केट की उम्मीद से कम होंगे और इसीलिए हाई वैल्यूएशन सेक्टर्स में थोड़ा ध्यान रखिए। एक क्षेत्र है लो फ्लोटिंग स्टॉक का। कहीं पे 5% बाजार में माल है, कहीं पे 15% माल है। माल बाजार में कम है तो कुछ लोग मिलके इसके भाव को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उनकी बाइंग और सेलिंग इन शेयर्स की वैल्यूएशन को ऊपर नीचे करती रहती है। तो हमें लगता है कि लो फ्लोटिंग स्टॉक काउंटर में भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे एरिया में जाना चाहिए, ऐसे कंपनीज में निवेश करना चाहिए जहां पे हाई फ्लोटिंग स्टॉक हो और बाजार की प्राइस डिस्कवरी इन्फ्लुएंस नहीं हो, कंट्रोल नहीं हो, रियल हो। लो फ्लोटिंग स्टॉक से दूर रहे और उसके अलावा बैंक्स, आईटी, फार्मा, इन सेक्टर्स पर नजरिया पॉजिटिव। नीलेश सर गुड मॉर्निंग, अशेषा बात कर रही हूँ। आपने वैल्यूएशंस की तो बात की जिस पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा दो और फैक्टर्स जिसके चलते 2024 में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी, एक एफआईआई आउटफ्लो और दूसरा अर्निंग्स मोमेंटम जो स्लो होता हुआ नजर आया। कंजम्पशन में अक्टूबर के बाद थोड़ी सी नरमी दिखी। इन दोनों फैक्टर्स पर 2025 के लिए आपका क्या नजरिया होगा? क्या आपको लगता है कि एफआईआई आउटफ्लोज अभी भी कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं और अर्निंग्स मोमेंटम कब तक रिवाइव होती हुई नजर आएगी? अगर हम फॉरेनर्स को देखें तो पूरे 2024 में वो लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं यही कहना मुश्किल है। जनवरी में जोर से बेचा, फरवरी मार्च में उससे ज्यादा खरीदा, अप्रैल मई में बेचा, जून जुलाई अगस्त सितंबर खरीदते गए, अक्टूबर नवंबर में दबा के बेचा, दिसंबर में क्रिसमस छुट्टी के बावजूद खरीद रहे हैं। पूरे साल में न वो आए हैं न वो गए हैं, सिर्फ रिवॉल्विंग डोर में घूमते रहे हैं। अब उन्होंने पैसा यहां से निकाल के अमेरिका में लगाया ऐसा लगता है, एंड वो ट्रेड समझने योग्य था। अमेरिका में टैक्स की रेट कम होने वाली थी, वहां पे प्रॉफिट बढ़ता, 10-15% मार्केट भाग जाता। अपनी मार्केट थोड़ी महंगी लग रही थी, अगर एफपीआई बेचते तो 5-10% गिर सकता था। रुपया भी थोड़ा वीक हो रहा था, वहां पे 2-3% गिरने की संभावना थी। तो 10% इंडियन मार्केट नीचे आए, 2-3% रुपी नीचे आए, 10% अमेरिकन मार्केट ऊपर जाए। कुल मिला के 20-30% का ये ट्रेड था जो एफपीआई ने कर लिया। पर अब तो वो सारी चीजें हो चुकी हैं। अब आगे क्या? एक हमारा वेटेज एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में तकरीबन 19.5% के आसपास है। एफपीआई की ओनरशिप भारत में 17% है, सो वो अंडरवेट हो चुके हैं। कितने फंड मैनेजर भारत जैसी मार्केट में अंडरवेट रहना पसंद करेंगे? दूसरी चीज, हमारी मार्केट की वैल्यूएशन भी कम हुई है बिकॉज पिछले 4-5 महीने से मार्केट में 10% के आसपास करेक्शन आया है। अर्निंग्स बढ़ी, मार्केट नीचे करे, वैल्यूएशन अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है। तीसरा, भारत एक ऐसी मार्केट है जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ आगे भी अच्छी आती रहेगी।
पिछले 10 साल में चाइनीज मार्केट की ईपीएस ग्रोथ CSI 300 इंडेक्स की 10% है रेनमिनबी टर्म्स में। वही निफ्टी 50 की अर्निंग पर शेयर ग्रोथ पिछले 10 साल में रूपी टर्म्स में 166% है। कहां 10% रेनमिनबी टर्म्स में, कहां 166% रूपी टर्म्स में। एंड आने वाले 10 साल में शायद हमारी अर्निंग्स ग्रोथ इससे भी बढ़िया हो सके। तो घूम फिर के ये कहना मुनासिब होगा कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आएगा। नाउ एफपीआई तब लौटेंगे जब हमारी अर्निंग्स ग्रोथ और हमारी गवर्नेंस अपने पड़ोसी देशों से, अपने कॉम्पिटिटर से अच्छी रहेगी। अर्निंग्स ग्रोथ सेकेंड क्वार्टर में थोड़ा उम्मीद से कम आया, पर जीडीपी जितना कम आया उसके सामने तो अर्निंग्स ग्रोथ उतना कम नहीं आया। अब यहां से लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ FY25 में तो उम्मीद के आसपास आ जाएगा। पहले हाफ में निफ्टी ईपीएस 550 रुपए हो गई है, सेकेंड हाफ में 500 रुपए की उम्मीद है, वो हो जाएगा ऐसा लगता है। उसके आगे जो FY26 का साल है वहां पे मार्केट की उम्मीद है कि निफ्टी ईपीएस 1250 के आसपास पहुंचेगी। हमें लगता है हम 1200 के आसपास पहुंचेंगे एंड इसीलिए देयर इज लिटिल बिट ऑफ सबड्यूडनेस इन अर्निंग्स मोमेंटम। बट हमारे यहाँ पे सबड्यूडनेस मतलब जो एक क्वार्टर में होना था वो 2 क्वार्टर में होगा। ऐसा नहीं है कि चाइना की तरह 10 साल के बाद होगा। बिल्कुल नीलेश सर, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और भले ही क्वार्टरली अर्निंग्स मोमेंटम इस वक्त नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स पर ज़रूर नज़र रहेगी और मोमेंटम जो है आने की संभावना नज़र आ सकती है। लेकिन इस बीच जहां हम कैपिटल मार्केट्स, भारतीय बाजार की बात करें नीलेश सर, वहां भले उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हों, लेकिन आईपीओ मार्केट में अलग ही बहार दिसंबर के महीने में देखने को मिली। इन इटसेल्फ दिसंबर इट विटनेस द हाईएस्ट आईपीओ इश्यूज ईयर टू डेट। अगर आप देखें 15 आईपीओ लिस्ट होते हुए दिखे और इनके क्यूमुलेटिव इशू साइज की अगर बात करें 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा रहे ये। अब पहली बात तो ये कि आईपीओ मार्केट में इतनी बाहर कैपिटल मार्केट्स भारतीय बाजार के लिए किस तरह के सेंटिमेंट्स लेकर आएंगी? क्या ये कंसर्न है? और निवेशक जो कि अंधाधुंध आईपीओ में निवेश करते हैं, क्या कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं? क्या कोई चीज़ है जिस पर हमें ध्यान रखनी चाहिए? सुमानसी, आईपीओ मतलब कोई सोने की चिड़िया नहीं है। आप लिस्टेड कंपनी में सेकेंडरी मार्केट में निवेश करिए या टू बी लिस्टेड कंपनी के आईपीओ में निवेश करिए, दोनों की ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च तो एक ही जैसी है। इनफैक्ट लिस्टेड कंपनीज में तो आपको ट्रैक रिकॉर्ड भी मिलेगा, आईपीओ में आपके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक निवेशक को चाहे वो आईपीओ में निवेश करे चाहे सेकेंडरी मार्केट में खरीदे, रिसर्च प्रोसेस तो सेम ही रहनी चाहिए। यह एजम्पशन भी नहीं रखना चाहिए कि आईपीओ मतलब हमेशा प्रीमियम पे खुलेगा। कई आईपीओ डिस्काउंट में खुलते हैं। तीसरी चीज, ग्रे मार्केट देख के आईपीओ में निवेश करने का कॉल मत लीजिए। ग्रे मार्केट एक छोटी सी मार्केट है, पता नहीं वहां पे कितना ट्रांसपेरेंसी है, कितने नंबर सच है, कितने झूठ है। तो अपनी रिसर्च करके आईपीओ में निवेश करिए। बहुत सारे निवेशक है जो आईपीओ में अप्लाई करते हैं, लिस्टिंग पे बेच देते हैं, अपना पैसा ऐसे ही रोटेट करते हैं ना। अगर आपने 10 लाख रुपए डाल के 10,000 रुपए की आईपीओ अलॉटमेंट ली और उसके ऊपर 2,000 बना, तो 2,000 10,000 पे नहीं बना है, 2,000 10 लाख पे बना है। उस हिसाब से आपको रिटर्न कैलकुलेट करना चाहिए। आईपीओ मार्केट में जो तेजी है वो अच्छी बात है हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, और बाकी दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स लाइक Hyundai मोटर्स को भी भारत में एग्जिट मिल रही है। हमारे निवेशकों को उस कंपनी में निवेश करने का मौका मिल रहा है। बट हर कंपनी में निवेश करने से पहले अपना होमवर्क करना जरूरी है, अपनी रिसर्च करनी जरूरी है। कोटक म्यूचुअल फंड में ऐसे कई आईपीओ है जहां पे हमने एंकर इन्वेस्टमेंट की है, और ऐसे कई आईपीओ है जिसने हमें पास कर दिया है। नीलेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए, और 2025 में कौन से बड़े थीम्स पर हमें नजर रखनी चाहिए उस पर भी चर्चा करने के लिए शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।